वालेकुम जी। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है मेरी। ठीक। पिंच, आपको बाइनेंस का इंटरफेस नज़र आ रहा है जी? तब बता दें। बाइनेंस का स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ? ठीक। चलें जी, शुरू करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग हलाल कॉइन कोर्स का। और इसमें आज हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, बाइनेंस के इंटरफेस को देखेंगे। उम्मीद है आप सारों ने जो है बाइनेंस का अकाउंट बना लिया होगा। और अगर किसी ने नहीं अभी तक बनाया तो वो जो है फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। आज हम बाइनेंस का इंटरफेस देखेंगे, यूजर इंटरफेस के। आई होप आप में से काफी लोग बाइनेंस ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। शायद आप लोगों के लिए ये नई चीज ना हो, लेकिन काफी सारे लोग जो है वो पहली दफा देख रहे होंगे। तो ये बाइनेंस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो बाइनेंस पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपके सामने इस तरह से मेन पेज आएगा। ठीक है। इसमें जो है आप यहाँ पे डिपॉजिट, ट्रेड, कन्वर्ट, यहाँ पे सामने भी आपको ऑप्शंस दी होती हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि हम जो है वो यहाँ से कुछ भी नहीं करते। हम सीधा जाते हैं अपना ट्रेड्स में। पहले ट्रेड्स में जाके हम सबसे पहले जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखें कि इसमें इस पूरे कोर्स में जो है बिल्कुल कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं बताई जाएगी। ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है और हर चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल बताई जाएगी, और ताकि आप उसको फौरन देख के और प्रैक्टिकली इसको कर सकें और अपना ट्रेडिंग फौरी तौर पे आप स्टार्ट कर सकें। तो थ्योरी अगर किसी को पढ़नी है कि ब्लॉकचेन क्या होता है और ये सारा कुछ, तो वो इंटरनेट से थ्योरी पढ़ सकता है। इसका ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेड्स में हम आएंगे। हमारा जो मेन मकसद होता है, सबसे पहले इसमें आप देखें स्पॉट है, मार्जिन है, पी टू पी, कन्वर्ट एंड ब्लॉक ट्रेड, डेक्स अल्फा, ट्रेडिंग बोर्ड्स, कॉपी ट्रेडिंग, इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। मार्जिन से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी रीजन ये है कि ये हराम है, इसमें इंटरेस्ट होता है। पी टू पी मैं आपको बताऊंगा कि पी टू पी जो है ये एक्सचेंजर से कैसे बाय करते हैं यूएसडीटी। लेकिन पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा इशू है बैंक के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू पी टू पी के जरिए यूएसडीटी बाय करना। तो बेहतर है कि अभी इसको यूज ना करें। अभी इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान में रेगुलेट होने वाली है क्रिप्टो, तो किसी भी दिन हो जाएगी, तो फिर आप इजीली बैंक अकाउंट के थ्रू और अपने इजी पैसे के थ्रू पी टू पी के जरिए यूएसडीटी डायरेक्टली परचेज कर सकेंगे। किसी की जरूरत नहीं होगी फिर आपको, इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं स्पॉट में। यहाँ पे हम स्पॉट पे क्लिक करेंगे।
देखिए ये आपके सामने जो है बाइनेंस का जो है मेन इंटरफेस जो है, जहाँ पे आपको सारा कुछ नजर आ रहा होता है, ये वो है स्पॉट में। हमने हमेशा याद रखें, मैंने आपको बताया ट्रेड्स में जाके स्पॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ मार्जिन में और किसी चीज में नहीं जाना, आपने स्पॉट में जाना है। ठीक है। अब स्पॉट में सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट पे नजर आ रहा होगा बीटीसी यूएसडीटी। ये बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ओपन हुआ है सामने। ठीक है। इस वक्त बीटीसी की जो प्राइस है वो ये बता रहा है 1,16,750 डॉलर। ठीक है। क्वेश्चन जो है आप अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो भी आपका होगा वो आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें जवाब मिलेगा आपको। इधर आप क्वेश्चंस मत करें। बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ये खुला हुआ है। ठीक है। बीटीसी की प्राइस से बता रहा है कि इस वक्त ये प्राइस है। बीटीसी बिटकॉइन, बीटीसी का सबको पता है, बिटकॉइन इससे बनता है। और यूएसडीटी जो है ये जो है डॉलर के इक्वल होता है। यूएसडीटी 1 डॉलर के इक्वल। हम यूएसडीटी बाय करते हैं पहले, और जब वो हमारे एक्सचेंज में बाइनेंस एक्सचेंज में आ जाते हैं यूएसडीटी, फिर उससे हम कोई भी कॉइन परचेज कर सकते हैं, चाहे बीटीसी हो चाहे कोई भी कॉइन हो। इसके बाद वो बता रहा है कि 24 आवर चेंज इसमें जो है इतना चेंज आया है। ठीक, 24 आवर में। ठीक है, 24 आवर्स में हाईएस्ट जो इसकी प्राइस गई है लास्ट 24 आवर्स में, वो 117,944,000 डॉलर तक गई है। ये हाईएस्ट प्राइस बता रहा है कि हाईएस्ट प्राइस इसकी यहाँ तक गई थी। और लोएस्ट प्राइस जो है इसकी गई थी 160,000 तक गई थी। ठीक है। तो ये इसकी लोएस्ट प्राइस बता रहा होता है। 24 आवर्स का जो बीटीसी का जो वो है टोटल बीटीसी जो जिनकी वो हुई है, ट्रेडिंग हुई है, 9,206 बीटीसी की ट्रेडिंग हुई है लास्ट 24 आवर में, जो उसका वॉल्यूम है। ठीक है। और ये 9,205 बीटीसी में बता रहा है, और ये बता रहा है लास्ट 24 आवर्स में जो है वो यूएसडीटी में कितने वॉल्यूम में हुई है। ठीक है। तो ये जो है इसमें यूएसडीटी में बता रहा है आपको, और ये बता रहा है बीटीसी में, और ये यूएसडीटी में बता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है इसका मेन चार्ट। ठीक है, इसमें ये टाइम दिया हुआ है, 1 सेकेंड, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक। हम 1 डे पे अभी 4 आवर पे क्लिक करेंगे तो ये 4 आवर का चार्ट दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, जो हम ट्रेडिंग करेंगे, और जो है वो इस पे नहीं करेंगे, हम बिट बाइनेंस के इस चार्ट के ऊपर नहीं करेंगे। ये मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि बाइनेंस के ऊपर भी ये चार्ट शो कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करेंगे, वो हम ट्रेडिंग व्यू पे जो है अपने इंडिकेटर्स और सारे यूज करेंगे। इस चार्ट को, बाइनेंस के चार्ट को हम यूज नहीं करेंगे। 1 डे पे क्लिक करेंगे तो अभी ये 1 डे के हिसाब से हमें दिखा रहा है कि क्या प्राइस है। ठीक है। लेफ्ट पे आप देखेंगे तो ये इसको कहते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक का मतलब होता है कि ये सेलिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, जो लोग सेल कर रहे हैं लेफ्ट पे, ये जो रेड में है। ठीक है, ये उन्होंने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं अपने। किसी ने देखें ये 116,702 पे लगाया हुआ है, सेलिंग ऑर्डर लगाया हुआ है इतने बीटीसी का। ठीक है। किसी ने इस पे लगाया हुआ है, किसी ने 116,69,699 पे इतने बीटीसी का लगाया हुआ है। ठीक है। और इतने, ये टोटल इतने $1,000 बनते हैं। तो ये है सेलिंग ऑर्डर्स लोगों के जो लगे हुए हैं, ये वो शो कर रहा होता है।
और नीचे आएंगे, ये ग्रीन कलर में जो है ये है बाइंग ऑर्डर्स, कि लोगों ने अपने बाइंग ऑर्डर्स ये कितने बीटीसी लगाए हुए हैं देखें। ये किसी ने 1,16,685 पे अपना 1 बीटीसी का बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, ऑर्डर्स जो है लोग चेंज कर रहे होते हैं अपने। नीचे से बाइंग ऑर्डर्स लग रहे होते हैं कि बीटीसी नीचे आएगा तो बाय करेंगे। ठीक है, और इधर सेलिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं कि बीटीसी यहाँ पर आएगा तो सेलिंग हम सेल करेंगे। ये बाइंग और सेलिंग दोनों दिखा रहा होता है। इससे हमें फायदा ये होता है थोड़ा सा कि हमें ये पता चल जाता है कि जी मतलब इस वक्त बाइंग ज्यादा हो रही है या सेलिंग ज्यादा हो रही है ऑर्डर बुक से। ऑर्डर्स जो है वो ज्यादा सेलिंग पर लगे हुए हैं या बाइंग पर लगे हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे राइट पे आप देखेंगे तो राइट पे आपको जो है ये यूएसडीटी के पेयर्स नजर आ रहे हैं हर कॉइन के। ठीक है, एंकर यूएसडीटी, एप एपी यूएसडीटी, एपीटी यूएसडीटी, और ये 5x जो लिखा होता है ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लिखा होता है। ठीक है, ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 5x जो लिखा हुआ है यानी कि हम जो है वो बाइनेंस हमें उधार देता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, मार्जिन के लिए, मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए। तो बाइनेंस ने ये बताया हुआ है कि आपको इस पेयर पे जो है वो मतलब लोन मिल सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। इस पे देखें, एटम यूएसडीटी पे 10x का लोन मिल सकता है। यानी आपने $100 इन्वेस्ट किए और जब आप मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग करके करते हैं जो कि हराम है, तो आपको बाइनेंस इस कॉइन पर 10x यानी $900 आपको लोन देगा। तो आपके पास टोटल $1,000 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप $1,000 से ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने पेड दिए हुए हैं। इसी तरह यूएसडीसी भी स्टेबल कॉइन है, जैसे यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है इसी तरह यूएसडीसी भी सर्कल का स्टेबल कॉइन है, इसके अपने पेयर्स हैं। ठीक है, एफ डी यूएसडी ये भी स्टेबल कॉइन है। ठीक है, जिस तरह यूएसडीटी है। ये सारे डॉलर के अगेंस्ट पेग्ड होते हैं। पेग्ड का मतलब होता है कि इनकी बैक पर जो होता है इन्होंने डॉलर्स जो हैं वो रखवाए होते हैं। ठीक है, इसलिए एक यूएसडीटी जो है वो $1 के इक्वल होता है। ठीक है, इन्होंने एज अ सिक्योरिटी जो है डॉलर्स इन्होंने रखवाए होते हैं। तो इसलिए इनकी जो प्राइस है वो चेंज नहीं होती, वो स्टेबल रहती है। इसलिए इनको स्टेबल कॉइन्स कहते हैं, यूएसडीटी यूएसडीसी। इन कॉइन्स को परचेज करके हम फिर कोई क्रिप्टो बाय करते हैं। ठीक है, पहले हम यूएसडीटी बाय करेंगे या यूएसडीसी बाय करेंगे जो कि $1 के इक्वल होगा। फिर हम इस बाइनेंस एक्सचेंज में आकर कोई भी कॉइन जो है हम वो बाय करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये भी आपको देखने में थोड़ा सा लैपटॉप पे जो है मुश्किल लगता है, ये मोबाइल पे बहुत इजी है करना। ठीक है, मैं खुद भी इसको मोबाइल पे यूज करता हूँ। ठीक है, मोबाइल पे यूजर फ्रेंडली होता है, बहुत आसानी से आप ट्रेड ले सकते हैं चलते फिरते, और जो है कोई मसला नहीं होता आपको। जब आप लैपटॉप पे बैठते हैं तो इसमें आपको इस तरह से ये यहाँ पे आप बाय के ऑर्डर्स लगाते हैं, यहाँ पे आप सेल के ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि बाइंग ऑर्डर कैसे लगते हैं और सेलिंग ऑर्डर के यहाँ पे कैसे लगते हैं। ठीक है, ये इसका मेन बाइनेंस का स्पॉट का जो है, जब आप आएंगे तो स्पॉट में ये आपको मेन इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ डिपॉजिट के साथ आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आप, यहाँ पे डैशबोर्ड है, एसेट्स है, ऑर्डर्स हैं, अमाउंट, रेफरल, रिवॉर्ड, सेटिंग्स वगैरह, ये आपका अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो हम अब जाते हैं डैशबोर्ड पे।
ये मेरा अकाउंट का डैशबोर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका एस्टिमेटेड बैलेंस लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो आपका जो है ये शो हो रहा होता है कि आपके पास इतने बीटीसी पड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक है। आप ये जो आय का बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका बैलेंस शो नहीं करेगा। ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है अपना इसको शो ना करें। ठीक है। तो अपना बैलेंस किसी को शो ना करें, ना दिखाएं नॉर्मली किसी भी। उसको अपना अपने बाइनेंस का अकाउंट ओपन किया हुआ है तो इसको इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, ताकि आपका ये हाइड हो जाए। अच्छा, इसको आप जो है बीटीसी में भी देख सकते हैं, ईथ में भी अपने बैलेंस को, बीएनबी में भी, यूएसडीटी में भी देख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा तो ये अब यूएसडीटी में शो कर रहा है। ठीक है। अभी मैंने बीटीसी में क्लिक कर दिया तो अब ये बीटीसी में आपका बैलेंस शो करेगा। ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे आपके यहाँ पे डैशबोर्ड में जो है, अच्छा ये कॉइन्स हैं जो कि मैंने परचेज किए हुए हैं। ठीक है। ये टोन कॉइन है, ओरका कॉइन, सोलाना कॉइन, डोज, एच बार, बिटकॉइन, वेनरी, बायो, एआरबी, आईसीपी, सीएफएक्स, यूएसडीटी, पोल, आईओ, आईएलवी, ये सारे कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जो मैंने परचेज किए हुए हैं। ये आपके होल्डिंग्स हैं। होल्डिंग्स में ये आपके सारे जो कॉइन्स हैं जो आपने परचेज किए हुए हैं वो आ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है। अभी क्योंकि मैंने यहाँ से इसको वो किया हुआ है तो अभी ये कॉइन्स के आपको नजर नहीं आ रहे कि आपके कॉइन्स कितने परचेज किए हुए हैं और उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट पे आप देखेंगे एसेट्स में आप आएंगे। ठीक है। एसेट्स में यही आप ओवरव्यू में है। यहाँ पे स्पॉट में हम गए थे, अभी इससे पहले मैं स्पॉट में लेकर गया था आपको। ठीक है। मार्जिन ये वॉलेट्स हैं। स्पॉट वॉलेट हो गया आपका, मार्जिन ये भी वॉलेट है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसमें इंटरेस्ट होता है, ये हराम है। फंडिंग वॉलेट में ये होता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ फंडिंग वॉलेट पे। फंडिंग वॉलेट में ये होता है कि ये एक आपका इस तरह का वॉलेट होता है कि जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा पैसे रख सकते हैं। इसमें आप वो पैसे रखेंगे, वो क्रिप्टो या यूएसडीटी रखेंगे जिससे आप ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है। स्पॉट में तो आप वो पैसे लेकर आएंगे जिससे आप ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको स्पॉट में आज $10 का प्रॉफिट हुआ है और आप उसको सेव करना चाहते हैं $10 को, तो वो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे फंडिंग वॉलेट में। ठीक है। ये फंडिंग वॉलेट में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है। यहां से ट्रांसफर करेंगे आप। ठीक है। ये फंडिंग फंडिंग वॉलेट में आ गया, ये फंडिंग लिखा हुआ है। तो आप कोई भी जो आपकी एक्स्ट्रा क्रिप्टो है आपने उसको सेव करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। तो ये आप फंडिंग वॉलेट में भेज देंगे। जब आपके वो फंडिंग वॉलेट में आ जाएगी क्रिप्टो या यूएसडीटी जो आपने प्रॉफिट अर्न किए, तो वो फिर आप उससे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब तक आप उसको फंडिंग वॉलेट से दोबारा ट्रांसफर करके, ये देखें, यहां से इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर फंडिंग आ जाएगा, नीचे फिएट एंड स्पॉट आ जाएगा। स्पॉट वॉलेट। स्पॉट वॉलेट का मतलब है कि स्पॉट वॉलेट में जब आपके पैसे जाएंगे तो वहां पे आप ट्रेड कर पाएंगे। फंडिंग वॉलेट में जब आपके पैसे पड़े हुए हैं तो इस वॉलेट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये आप अपनी सेविंग रखेंगे या आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो क्रिप्टो रखनी है वो आप फंडिंग वॉलेट में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो यहां से आप इसको ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जब फंडिंग वॉलेट ऊपर हो गया, नीचे फिएट एंड स्पॉट हो गया, तो अब मैं वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा कॉइन जो है वो फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में लेके जाना है। अभी बीएनबी लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे कॉइन्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। मैं किस कॉइन को स्पॉट वॉलेट में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सोल को, SOL सोल, सोलाना। ठीक है। सोलाना आ गया।
अब वो कह रहा है कि आपके पास 4.9 सोलाना पड़े हुए हैं, तो आप कितने सोलाना फंडिंग वॉलेट से अपने स्पॉट वॉलेट में लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या मुझे सारे लेकर जाने हैं तो यहाँ से मैं मैक्स पे क्लिक करूंगा, तो टोटल 4.98 मेरे सारे यहाँ से कंफर्म करूंगा, तो मेरे स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे सारे के सारे ये सोलाना। ठीक है, इसी तरह अगर आपके फिएट एंड स्पॉट में पड़े हुए हैं और आप उसको फंडिंग में लाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप जो है उसको यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करेंगे कॉइन। ठीक है, कि आपका वो कौन सा कॉइन जो है वो इस वक्त उसमें पड़ा हुआ है। लेट से मेरे फिएट में इस वक्त 100 USDT पड़े हुए हैं। ठीक है, फिएट एंड स्पॉट में मेरे पास 100 USDT पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए मैंने मैक्स को क्लिक किया तो वो कह रहे हैं 100 USDT आप अपने स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कंफर्म करूंगा, तो ये 100 USDT जो मेरे स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए हैं वो मेरे इसमें फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यूएसडीटी 100 USDT मेरे पास स्पॉट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां से इसको, ये देखें ये यूएसडीटी है, इधर ये 3 डॉट पर आया, तो इसको मैं यहां से ट्रांसफर पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि स्पॉट वॉलेट से आपने किस वॉलेट में लेके जाना है। क्रॉस मार्जिन वॉलेट में हमने नहीं लेके जाना क्योंकि हमारा ताल्लुक नहीं है इससे, ये हराम है मार्जिन। इस पे हम क्लिक करेंगे डाउन एरो पे तो फंडिंग आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ फंडिंग को क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यूएसडीटी मैं लेके जाना चाहता हूँ, यूएसडीटी ऑलरेडी लिखा हुआ है। कितने यूएसडीटी? मैक्सिमम 100 USDT आप ले आए मेरे फंडिंग वॉलेट में। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे ट्रांसफर हो गए फंडिंग वॉलेट में। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पर यूएसडीटी यहाँ से फंडिंग वॉलेट में चले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे यूएसडीटी नहीं शो कर रहा। फंडिंग वॉलेट में मैं जाऊंगा, ये देखें फिएट एंड स्पॉट से मैंने ट्रांसफर किए थे फंडिंग वॉलेट में, तो अब ये फंडिंग वॉलेट में मेरे पास $100 आ गए, 100 USDT। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिर इसको ट्रांसफर करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। यहाँ से ट्रांसफर पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से कोई भी कॉइन जो है वो अपना स्पॉट वॉलेट में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्पॉट वॉलेट में सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ऑर्डर्स दिखा रहा है। ठीक है, P2P ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि जो स्पॉट वॉलेट और मार्जिन फंडिंग वॉलेट हैं ये एक्सचेंज के वॉलेट्स हैं। ये जो वॉलेट्स होते हैं ये एक्सचेंज के वॉलेट्स हैं, ये आपकी जो क्रिप्टो है वो एक्सचेंज के पास है। ठीक है, ये जो क्रिप्टो है आपकी, ये याद रखें चाहे वो फंडिंग वॉलेट में है या स्पॉट वॉलेट में पड़ी हुई है जिससे आप ट्रेड करते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है इस वक्त। ठीक है, वो आपके पास पैसे नहीं है, वो क्रिप्टो वो एक्सचेंज के पास पड़े हुए हैं, वो आपकी पोजीशन में नहीं है। कहने को तो आपके एक्सचेंज में अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन लेट से अभी एक्सचेंज ये
क्रैश कर जाती है, बंद हो जाती है, इसके साथ कोई मसला हो जाता है बाइनेंस के साथ, तो ये जो सारे पैसे हैं आपके, ये गए, चीज हो जाएंगे आपके भी। ठीक है। इसीलिए हम हमेशा एक्सचेंज के ऊपर, ये बाइनेंस एक्सचेंज है या कोई भी एक्सचेंज है, क्रैकन है, कॉइन बेस एक्सचेंज है, ओके एक्स एक्सचेंज है, बिटगेट एक्सचेंज है, ठीक है, कुकॉइन एक्सचेंज है, जो भी कॉइन एक्सचेंज है, ठीक है, उस पे हम हमेशा वो बैलेंस पैसे रखते हैं जिससे सिर्फ हमने ट्रेडिंग करनी है। एक बार ये हमेशा याद रखें। ठीक है। वो पैसे हम कभी भी एक्सचेंज पे नहीं रखेंगे जिस जो हमने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है। उन पैसों को हमेशा हम एक्सटर्नल वॉलेट पे रखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक्सटर्नल वॉलेट हो गया आपका मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, इसमें रखेंगे। या इससे भी, क्योंकि ये भी ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, इसमें भी कल को कुछ हो सकता है। ठीक है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ठीक है, ये भी ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, लेकिन ये एक्सचेंज से बेटर हैं। अगर एक्सचेंज में कुछ हो गया तो आपके पैसों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पैसे एक्सटर्नल वॉलेट में पड़े हुए हैं, जो कि मेटामास्क है और ट्रस्ट वॉलेट है। ठीक है, उसमें पड़े हुए हैं, आपके पैसों को कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग वाले पैसे हैं वो आपके सीज होंगे, अगर एक्सचेंज को कुछ होता है तो, वो भी। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो वॉलेट होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, जिस जो आप रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो होता है कोल्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट उसको कहते हैं। वो एक यूएसपी की तरह वॉलेट होता है। ठीक है। वो $100, $70, $80 या $150, $200 का ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। उसको आप कनेक्ट करते हैं यूएसबी की तरह अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ये एक्सचेंज में जितने आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं, आपने बाय किए एक्सचेंज से कॉइन, आपने वो हार्डवेयर वॉलेट यूएसबी की तरह जो होता है, जिसको कोल्ड वॉलेट भी कहते हैं, वो आपने कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ। आपने यहाँ से और का कॉइन है, ये आपने अपना ट्रांसफर कर देना है हार्डवेयर वॉलेट में, कोल्ड वॉलेट में, सारे के सारे। ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है, बीटीसी में की हुई है, एथीरियम में की हुई है, और आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, तो उसको आपने ना बाइनेंस एक्सचेंज पे रखना है, और ना ट्रस्ट वॉलेट और ना मेटामास्क वॉलेट पे रखना है। ठीक है। अगर अभी आप मतलब गोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट बाय नहीं कर सकते, तो जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो आपने ट्रस्ट वॉलेट में रखनी है, फिर भी वो आपने बाइनेंस एक्सचेंज पे नहीं रखनी। ठीक है। तो फिर जब आप बाय कर लेंगे कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट, फिर आपने उसमें अपनी जो है क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए डालते जाना है, और उस वॉलेट को जो है आपने डिटैच करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, और वो वॉलेट यूएसबी की तरह होता है, वो वॉलेट आप कहीं पे भी अपने घर में रख सकते हैं। दूसरी बात, उस वॉलेट के बारे में, उस वॉलेट की जो कीज होती हैं, सीक्रेट कीज होती हैं उस वॉलेट की, जो हार्डवेयर वॉलेट होगा, ठीक है, उस हार्डवेयर वॉलेट की सीक्रेट कीज जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्रिप्टो में एक बहुत फेमस वर्ड है, बोला जाता है, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। अगर आपको अपनी कीज याद नहीं है तो आपके कॉइन गए, आपकी क्रिप्टो गई, फिर वो इरिकवरेबल है, रिकवर करना फिर बहुत मुश्किल है अभी तक तो। ठीक है। तो इसलिए वो जो हार्डवेयर वॉलेट है, कोल्ड वॉलेट, उसकी जो कीज है, जो पासवर्ड है या कीज है उसकी, वो आप 5-6 मुख्तलिफ जगहों पे अपने पास लिख के रख लेंगे। ठीक है। और घर वालों में से किसी को, घर वालों में से पेरेंट्स को, या जिनकी तरफ आप ट्रस्ट करते हैं, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, उनको बता देंगे, क्योंकि जाहिर है वो आपका एसेट है, और बहुत ज्यादा एसेट हो सकता है। 20,000 $10,000, $10,000, $1,00,000, $2,00,000 हो सकते हैं उस वॉलेट के अंदर। और कल को आपको खुदा ना खास्ता मर जाए आप, तो कम से कम आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि ये कीज हैं। ठीक है। तो ताकि वो उसको रिकवर कर सके, उनको पैसे मिल सके। ठीक है। अब अगर आपका वो वॉलेट जो है, जो कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट है, वो कोई चोरी कर लेता है, आपने अलमारी में रखा हुआ था, चोरी हो गया,
या गिर जाता है आपकी जेब में से, या जल जाता है, या टूट जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी क्रिप्टो को। ठीक है, क्योंकि उसकी कीज आपके पास हैं, लिखी हुई पड़ी हुई हैं। कोई इसको चोरी भी कर लेना तो आपकी क्रिप्टो कहीं नहीं जाएगी, आपके पास रहेगी। क्योंकि इस वॉलेट की जो कीज हैं वो सिर्फ आपके पास, आपने तीन चार जगहों पे अपने पास लिख के रखी हुई हैं। ठीक है, आप दोबारा से नया वॉलेट खरीदेंगे, कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट, उसमें अपनी दोबारा कीज डालेंगे, वो जितनी क्रिप्टो आपने परचेज की थी, $10,000 या $1,00,000, वो दोबारा रिकवर हो जाएगी। तो ये फायदा होता है कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट का, कि उस लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसमें रखते हैं अपने पैसे। ठीक है, क्योंकि अब क्रिप्टो पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर चुकी है, आगे फ्यूचर क्रिप्टो का है, आपको ट्रांजैक्शन हर चीज क्रिप्टो में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो, उसके लिए आपको अगर $100 स्पेंड करने पड़ते हैं तो, या $150 या $200 का आपको कोल्ड वॉलेट मिलता है, तो लाजमी लें। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, या आप करेंगे। ठीक है, या जो आप अर्न करेंगे ट्रेडिंग से। ठीक है, तो ये होता है कोल्ड वॉलेट। एक तो ये वॉलेट हो गए, स्पॉट वॉलेट, मार्जिन फंडिंग वॉलेट, ये एक्सचेंज के वॉलेट हो गए। ठीक है, एक हो गए ऑनलाइन ऑनलाइन वॉलेट्स, एक्सटर्नल वॉलेट जिनको कहते हैं ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट। जब तक आप हार्डवेयर वॉलेट या कोल्ड वॉलेट नहीं लेते, तो आप उसमें पैसे रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक्सचेंज में नहीं रखने। एक्सचेंज में आपने सिर्फ वही पैसे रखने हैं, $1,500, $2,000, जितने भी आपके पास, जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो आपने एक्सचेंज में पैसे रखने हैं। ट्रेडिंग की, उससे प्रॉफिट अर्न किया, जो प्रॉफिट हुआ उसको विड्रॉ करवाया, या आपने सेव करना है तो उसको सेव कर लिया। ठीक है, तो वो पैसे आपके इसमें होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे है बाय क्रिप्टो। बाय क्रिप्टो पे हम क्लिक करते हैं। अब बाय क्रिप्टो में जो है, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली जो है वो खरीद सकते हैं ना, यहाँ से। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, लेकिन पाकिस्तान में अभी नहीं कर सकते आप, जब तक ये रेगुलेट नहीं होगा। तो रेगुलेट इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। देखें, P2P लिखा हुआ है, इजी पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी अमाउंट डालेंगे PKR में, USDT यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे अभी, लेकिन अभी पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट नहीं हो जाती, ऑर्डर्स नहीं आ जाते। ठीक है, अभी उस पे काम कर रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं मार्केट्स में। ठीक है, मार्केट्स में आपको सारे के सारे कॉइन्स नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट, यानी कि इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किन कॉइन्स में हो रही है, जो सबसे ज्यादा हॉट कॉइन्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिनका वॉल्यूम ज्यादा है, ये वो कॉइन्स बता रहा है। जाहिर है ये चेंज होते रहते हैं, कभी BTC ऊपर आ जाता है, हॉट नंबर 1 पर होता है, अभी BNB नंबर 1 पर है, उसमें ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, ये ईथ थर्ड पर है, तो ये वो कॉइन्स हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, हॉट कॉइन्स की। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सोल कॉइन है, फिफ्थ पे डॉज है, सिक्स पे पेपे है, सेवन्थ पे XRP है, एट्थ पे लिंक कॉइन है, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपके हॉट कॉइन्स। अच्छा, ये है न्यू कॉइन्स, न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग मतलब कि जो बाइनेंस के ऊपर नए नए लिस्ट हुए हैं कॉइन्स, अभी हुए हैं, कल हुए हैं, एक हफ्ता पहले हुए हैं, तो ये उनकी लिस्ट है। ठीक है, इस पे मैं मोर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये कॉइन लिस्ट हुआ है, न्यू लिस्ट हुआ है।
ठीक है। बाइनेंस पे डाउन कॉइन, ट्री, सी, एरा, एल ए, सहारा, एसपीके, होम, ये कॉइन्स जो हैं ये न्यू लिस्ट हुए हैं। ठीक है। बाइनेंस पे जो न्यू लिस्टिंग होती है वो बाइनेंस बहुत इतनी आसानी से नए कॉइन को लिस्ट नहीं होने देता, ये याद रखें। एक आप बात याद रखें कि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ओके एक्स या कू कॉइन या कॉइन बेस आती है। तीसरे नंबर पे, नंबर वन पे बाइनेंस है। तो बाइनेंस का जो कॉइन के ऊपर किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है तो उसकी जो क्राइटेरिया है ना, प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो बाइनेंस पे इतना इजी नहीं होता किसी भी कॉइन को आके लिस्ट करना। यानी कि कॉइन आप भी बना सकते हैं, कॉइन मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है। बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो कॉइन बनाना मुश्किल नहीं है ब्लॉकचेन पे। तो कोई भी ब्लॉकचेन डेवलपर आपको कॉइन बना के दे सकता है। असल चीज होती है उस कॉइन की मार्केटिंग करना, उसको एक्सचेंज पर लेकर आना और पूरी दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करना, सोशल हैंडल्स पे, एक्स पर, इधर उधर दूसरे उस पे लेकर आना। इसमें आपकी मार्केटिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ठीक है। और कोई भी एक्सचेंज जो है वो नया कॉइन जो है जब भी आपको एक्सचेंज में लाने देगी तो वो आपसे सिक्योरिटी रखवाएगी और बहुत कुछ करवाएगी, फिर ही आपका कॉइन वो किसी भी एक्सचेंज पे लॉन्च होने देगी। इसलिए बाइनेंस हर एरे गैरे कॉइन को जो है लॉन्च नहीं होने देता। ठीक है। यानी आप ये समझे बाइनेंस पे अगर कोई कॉइन लॉन्च हो रहा है दैट मीन्स के दैट कॉइन इज अ वेरी गुड कॉइन। ठीक है। आगे उसका फ्यूचर क्या होता है वो बाइनेंस डिसाइड करेगा। अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा कॉइन, ठीक है, बाइनेंस की एक लिमिट होती है उनके अकॉर्डिंगली, वो अगर कॉइन सही परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें वॉल्यूम अच्छा नहीं आ रहा, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो बाइनेंस उस कॉइन को वार्निंग देता है। ठीक है। कि आपकी जो है कॉइन की जो है वो मतलब हालात ठीक नहीं है, तो आपको मैं भी इनोवेशन फेज में डाल रहा हूँ या उसमें डाल रहा हूँ। ठीक है। तो डील उसको वो भी दे देता है वार्निंग कि मैं आपको डीलिस्ट कर दूंगा, अपनी एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दूंगा अगर वो सही परफॉर्म ना कर रहा हो। तो वो फ्यूचर में आपको पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स में वो कॉइन्स होंगे जो इस वक्त नाउ जिस वक्त हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त हम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पर जिन्होंने यानी कि जिनका वॉल्यूम है और जो सबसे ज्यादा अपने हाईएस्ट वॉल्यूम पे गए हैं और सबसे ज्यादा टॉप पर हैं, जिनकी प्राइस वो ये कॉइन्स हैं, टॉप गेनर्स। एल्पाइन इस वक्त नंबर वन पे 47% जो है, 48% जो है वो ऊपर गया हुआ है, HFT। ठीक है। फिर एल्पाइन 47 पे आ गया। अब ही कॉइन 43 पे है। इस पे मोर पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी टॉप गेनर्स की। ठीक है। ये देखिए टॉप गेनर्स लिखा हुआ है, HFT टॉप पर है इस वक्त, 47% ये पंप किया है। एल्पाइन सेकंड पर है, 46% पंप किया है। ही जो है 43% पंप किया। BMT 26% इस वक्त ने पंप किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह बाकी सारे कॉइन, ENA, डिया, शेल, ये सारे कॉइन। ठीक है। अच्छा, इसके साथ टॉप लूजर कॉइन्स हैं। ठीक है। एक बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेडिंग करते हुए, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कभी भी आपने टॉप गेनर्स जो कॉइन है ना, जो टॉप गेनर्स में आ चुके हैं लास्ट 24 आवर्स में, जो टॉप गेनर्स में कॉइन्स हैं, इसमें आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। आपने ये नहीं देखना कि इस वक्त ये 48% टॉप पे जा रहा है, पंप कर चुका है, तो इसमें मैं एंट्री ले लूं। ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी पंप कर चुका है, अब आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब ये ऑलरेडी इतना पंप कर चुका है, अब इसके नीचे आने के चांसेस हैं। अब अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो 99.9% चांसेस हैं कि आप ये कॉइन अब नीचे आएगा। जितना इसने पंप करना था कर लिया, अगर और भी करेगा, थोड़ा सा करेगा बस, लेकिन ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसलिए टॉप गेनर्स में आप कभी भी एंट्री नहीं लेते होते, ये ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। ठीक है। टॉप लूजर कॉइन्स वो होते हैं जो कि
सबसे लो परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। वॉक्सल कॉइन है। वॉक्सल कॉइन इस वक्त -4% डाउन पे है। फिर साइन है, -3% डाउन पर है। ठीक है। सन है, फिर गन, होम। ठीक है। इस तरह ये डेक्सी, इस तरह ये चेंज होते रहेंगे कॉइन्स। TRX है, तो जो टॉप लूजर में होगा उसका नाम यहाँ आता रहेगा। 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स में जो टॉप लूजर्स हैं वो ये कॉइन्स हैं। अब आप कहेंगे कि टॉप लूजर में तो हम एंट्री ले सकते हैं। देखिए LTC भी आ गया अभी टॉप लूजर में, हालांकि हमने इसका सिग्नल अभी दिया हुआ है, LTC का। ठीक है। तो लेकिन ये वैसे ही आ गया लिस्ट में, अभी खत्म हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा पंप करेगा टॉप लूजर से ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि टॉप लूजर जो है इसमें नंबर 1 पे तो सब टॉप लूजर में वॉक्सल जा रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो टॉप लूजर तो ये है, तो इसका मतलब है अभी तो इसने बहुत पंप करना होगा। ठीक है। तो हम इसमें तो एंट्री ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आपको आगे मैं बताऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं एंट्री लेते हुए। टॉप लूजर का मतलब ये नहीं है कि अगर ये बहुत नीचे डाउन गया हुआ है तो आप इसमें एंट्री लेंगे तो ये कल परसों तक पंप करेगा ही करेगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी देखना होता है कि अभी मार्केट पंप कर रही है, अभी मार्केट बुलिश है। ओवरऑल मार्केट इस वक्त बुलिश है। ठीक है। बिटकॉइन बुलिश है और ऑल्ट कॉइन्स भी बुलिश हैं। तो ये जो कॉइन है वॉक्सल, ये इतना डाउन क्यों जा रहा है? इसकी क्या रीजन है? ठीक है। साइन कॉइन इतना डाउन क्यों जा रहा है, इतना गंदा परफॉर्म क्यों कर रहा है, जबकि मार्केट तो ओवरऑल बुलिश है। ठीक है। मार्केट पॉजिटिव चल रही है। हाँ, मार्केट जो है वो डाउन, पूरी ओवरऑल डाउन होती तो एक अलग बात थी, फिर आप जो है इसमें टॉप लूजर्स कॉइन्स में जाके, ठीक है, अच्छे कॉइन्स में देखते कि इसमें अच्छे अच्छे कॉइन्स, लेट्स से LTC अच्छा कॉइन है या TRX अच्छा कॉइन है। अ, तो आप इसमें देखते कि ओवरऑल मार्केट जो है इस वक्त लेट्स से 1,10,000 डॉलर्स पे आई हुई है, बिटकॉइन आया हुआ है। आप कहते हैं कि मार्केट डाउन है और उसमें अच्छे अच्छे कॉइन्स जो हैं वो टॉप लूजर में आए हुए हैं। फिर आप अपने इंडिकेटर्स के थ्रू और चीजों के थ्रू पूरा वो सेटअप बना के, पूरा प्लान बना के फिर आप उन कॉइन्स में एंट्री लेंगे। ठीक है। फिर जैसी मार्केट पंप करेगी तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसे ही आप ये देख के कि ये अभी टॉप लूजर में नंबर 1 पर है, इसमें मैं एंट्री ले लूं, ऐसा नहीं। और इधर भी देखें, HFT अभी देखें 48 पर था और 53% पंप कर चुका है। ठीक है। ये रिस्क है, हो सकता है ये 80% पे भी चला जाए और आप कहें कि यार मैं ले लेता एंट्री तो अच्छा होता है, तो 80% पंप कर गया, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि 80% पे अब यहां से 80% पे जाएगा कि अब नीचे आएगा। इसलिए टॉप गेनर्स में जो कॉइन पंप ऑलरेडी कर चुके होते हैं उनमें आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती। अच्छा, टॉप वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑब्वियसली BTC का होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे इथीरियम ही होता है हमेशा से। ठीक है। थर्ड पे चेंज होता रहता है, कभी XRP वॉल्यूम के हिसाब से आ जाता है, कभी सोलाना आ जाता है। ठीक है। तो ये इस वक्त सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है लास्ट 24 आवर में वो बिटकॉइन का है, जिसमें ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हो रही है। वो हमेशा BTC टॉप पर रहता है, सेकंड नंबर पे इथेरियम रहता है हमेशा से। ठीक है। नीचे आएंगे तो अब ये फेवर्ट्स है। फेवर्ट्स में जो है ना, होता ये है कि आप अपने फेवर्ट्स कॉइन्स जो है ना वो रख सकते हैं, जिस तरह ये मैंने रखे हुए हैं। ठीक है। कि ये मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं, इनको मैं देखता रहता हूँ कि जी ये मेरे लिस्ट एक मैंने बनाई हुई है फेवरेट कॉइन्स की, कि मैं इनको देख सकता हूँ फौरी तौर पर। मैं फेवरेट कॉइन्स में जाऊंगा अपने के, जो मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है उनमें कौन कौन से मैंने रखे हैं और उनकी इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है। इसके बाद आप जो है क्रिप्टोज में आएंगे, तो ये आपके पास सारी जो क्रिप्टो है वो शो करेगा, जितने कॉइन्स हैं। ठीक है। बाइनेंस के ऊपर जो कॉइन्स हैं ये देखें, ये लिस्ट है।
सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी लिस्ट खुल जाएगी। ट्रम्प कॉइन, ये सारे पोल, एल्गो, बोंक, एटम। फिर नीचे आएंगे, थर्ड पे क्लिक करेंगे, और लिस्ट कॉइन से खुल जाएगी। इस तरह ये जितने भी कॉइन्स फाइनेंस पे हैं, ये उसके सारे के सारे कॉइन्स इधर क्रिप्टोस में होते हैं। ठीक है। स्पॉट में मैंने आपको बता दिया। स्पॉट में आप आएंगे तो इसमें एक चीज जो होती है कि स्पॉट में पेयर्स होते हैं। ठीक है। क्रिप्टो में एक सबसे जो यूनिक और अच्छी चीज जो है ना, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं है, वो ये होती है कि इसमें आप पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपने अब ये यूएसडीटी में आए ना, यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, अभी सारे यूएसडीटी हैं। अब यूएसडीटी के साथ पेयर्स कौन कौन से हैं? ईथ का पेयर है, बीटीसी का पेयर है, सोलाना का पेयर है, एक्सआरपी का पेयर है। यानी आप बीटीसी सेल करके यूएसडीटी पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडीटी को बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सोलाना को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूएसडीटी को सोलाना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये पेयर होते हैं। ठीक है। इसी तरह यूएसडीसी भी एक स्टेबल कॉइन है। इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास यूएसडीसी पड़े हुए हैं, उसके भी ये पेयर्स शो कर रहा होगा। यूएसडीसी की भी पेयर्स हैं। ये जो 10x 10x 5x ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मार्जिन होता है, ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है, तो ये इसके ऊपर नहीं आपने जाना। ठीक है। इसको नहीं देखना, ये हराम है। ठीक है। तो आप ये पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त आपके पास एक्सआरपी पड़ा हुआ है ना, सोलाना पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप उसको फौरी तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में। ठीक है। अच्छा, यहां से आप बीएनबी पेयर्स में भी आ सकते हैं, बीटीसी पेयर में भी आ सकते हैं। बीटीसी पेयर में आता हूं। यहां पे बीटीसी पेयर में क्लिक किया। अब एथीरियम मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। एथीरियम को मैंने फौरी तौर पे बीटीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा एथीरियम बीटीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। या बीटीसी को मैंने एथीरियम में कन्वर्ट कर दिया, एक्सआरपी को बीटीसी में कन्वर्ट कर दिया, या बीटीसी को एक्सआरपी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बीएनबी, सोलाना, ये सारे बीटीसी पेयर्स में हैं। ठीक है। मेरे पास डॉज पड़ा हुआ है, मैंने फौरन उसको जो है बीटीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बीटीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ऑल्ट्स, यानी बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन होता है ना, उसको ऑल्ट्स कॉइन कहते हैं, ये याद रखें हमेशा। बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन होगा, उसको ऑल्ट कॉइन कहते हैं, ऑल्ट्स कॉइन्स कहते हैं, चाहे वो इथीरियम हो। ठीक है। कोई भी कॉइन होगा दुनिया में, ये आगे बनेंगे। ठीक है। वो ऑल्ट कॉइन कहलाता है। सिर्फ बिटकॉइन, बीटीसी बिटकॉइन कहलाएगा, क्योंकि वो पहला कॉइन है, मदर ऑफ ऑल कॉइन्स है। बाकी जितने भी कॉइन है ना, ठीक है, इथीरियम हो गया, सोलाना, जितने भी कॉइन है, हम उनको ऑल्ट कॉइन कहते हैं। कभी भी आप देखा होगा ना, लिखा हुआ आ रहा होगा, या मैं बोलता हूँ, या कोई भी आपसे बोले ऑल्ट्स कॉइन की मार्केट बड़ी डाउन जा रही है, तो ऑल्ट्स का मतलब होता है बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स है वो ऑल्ट्स हैं। ऑल्ट कॉइन की मार्केट डाउन है, बिटकॉइन अप है। ठीक है। लेकिन ऑल्ट कॉइन की मार्केट डाउन जा रही है, वो भी अप नहीं हुई। ऑल्ट कॉइन की मार्केट बुलिश नहीं हुई। ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन कहते हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। और फिएट होता है करेंसी। ठीक है। करेंसी नोट जो होते हैं ना, पीकेआर, रुपीस, ये जो हम हाथ में पकड़ते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500, इनको फिएट कहते हैं, करेंसी कहते हैं। ये करेंसी होता है। तो इन्होंने करेंसी में भी ऑप्शन दी हुई है कि आप करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पता नहीं कहाँ की, ये जापानीज येन है। ठीक है, JPY। ठीक है। और ये TRY रोन, ये यूरो में, EUR, यूरो में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बीटीसी को। ठीक है। तो ये करेंसी की ऑप्शन भी इन्होंने दी हुई है। अनकरीब हो सकता है इसमें वो भी आ जाए, PKR भी आ जाए। ठीक है। ये फ्यूचर आ गया स्पॉट के बाद। फ्यूचर में आपको पता है फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है बिल्कुल। ठीक है। ये न्यू
न्यू लिस्टिंग वाले कॉइन से न्यू लिस्ट हुए हैं। ठीक है, ये जोन्स हैं। ठीक है, जोन्स में ये होता है कि ये सीड है। ठीक है, ये वो हैं जो अभी कॉइन्स आने हैं, यानी कि जिनकी तैयारी हो रही है उसमें बाइनेंस में आने की, और जो है वो बाइनेंस में आना चाह रहे हैं। ठीक है, लॉन्च पूल जो है वो, लॉन्च पूल आपको हमेशा देखना चाहिए। लॉन्च पूल में वो कॉइन्स होते हैं जो बाइनेंस के ऊपर आने वाले होते हैं। ठीक है, वो आपको न्यूज में भी पता चल जाता है, और वैसे भी आप लॉन्च लॉन्च पूल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि अभी इसमें कौन सा कॉइन आना है, लॉन्च पैड पे और लॉन्च पूल पे। ठीक है, डीफाई कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, तो इसकी एब्रिविएशन है डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो ये जो हमारी क्रिप्टो है सारी, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। ठीक है, फैन टोकन होते हैं, जिस तरह फुटबॉल क्लब हो गए। ठीक है, ये रोनाल्डो या मेसी है फुटबॉल का। ठीक है, ये लेट से शाहिद अफरीदी है, उसने अपना टोकन निकाल दिया। ठीक है, ये पूरा क्लब है, बार्सिलोना क्लब है फुटबॉल का। ठीक है, रियल मैड्रिड है, उन्होंने अपना टोकन लॉन्च कर दिया, तो वो होते हैं फैन टोकन। ठीक है, लॉन्च पैड पे जो नए टोकन आते हैं, वो लॉन्च पैड पे वो दिखाता है आपको कि कौन से नए टोकन आने वाले हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च पैड पे। ठीक है, ये लॉन्च पैड पे पहले जो आ चुके हैं ये वो कॉइन्स है। अल्पाइन हुक पहले आ चुका है, पोर्टो आ चुका है, लेजियो ये फैन टोकन है, ये आ चुका है। ठीक है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीएनबी चेन के कॉइन्स हैं, मेटावर्स के कॉइन्स हैं। ठीक है, मेटावर्स एक जाहिर है आपको पता है वर्चुअल लैंड है, और अभी तो खैर डाउन है मेटावर्स में, कोई अभी खास काम नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें बहुत काम होगा। तो मेटावर्स के कॉइन्स हैं, फिर गेमिंग के कॉइन्स हैं, आगे एआई के कॉइन्स हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स हैं। अब पूरे आगे जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन्स का है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है आगे ना। तो अब आपने देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से कॉइन्स हैं, तो इधर आप आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉइन्स है। ठीक है, WLD वर्ल्ड कॉइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन्स है। टाओ वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है, आर्टिफिशियल कॉइन टाओ। ठीक है, और ये हलाल भी है। ठीक है, टाओ कॉइन, फेच कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है। इंजन कॉइन, ठीक है, वर्चुअल GRT, थीटा, टर्बो, LPT, सहारा, वाना। ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल PHA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्लक्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन है। ठीक है, तो आप इन कॉइन्स में जो है AI, ठीक है, इन कॉइन्स में आपको आपको पता है IO। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है। तो आपको पता है कि जो है इन कॉइन्स में आगे जो है फ्यूचर इन कॉइन्स का है। तो आप इन कॉइन्स में जो है वो इनको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, और इनका जो है आप वो कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स से मैं फेच कॉइन का फंडामेंटल या टाओ कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, और मैं देखूंगा कि आगे इसकी टीम कैसी है, इसका जो है वो सोशल हैंडल क्या परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्स ट्विटर, इसकी बाकी चीजें मैं देखूंगा। और जो है फिर मैं इस पर डिसीजन लूंगा कि ये जो है फ्यूचर में बहुत ही अच्छा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन होगा आइंदा 5 सालों में, 3 सालों में। तो मुझे टाओ कॉइन जो है लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करके रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये गेमिंग कॉइन्स हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है, इसी तरह गेमिंग कॉइन का फ्यूचर है आगे, ये याद रखें।
ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की आगे मार्केट जो है वो गेमिंग कॉइन्स की आने वाली है। ठीक है, तो गेमिंग कॉइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे गेमिंग कॉइन्स में कौन से अच्छे कॉइन्स हैं। ठीक है, अब जिस तरह फ्लोकी हो गया, ये हलाल कॉइन है। IMX हो गया हलाल, सैंड, गाला, ये जो है मेटावर्स के भी हैं और गेमिंग कॉइन्स भी हैं। सैंड कॉइन, गाला, एक्स इन्फिनिटी बहुत फेमस गेमिंग कॉइन है। माना, ठीक है, रोनिन, ठीक है, नोट, ये सारे ILV, अभी ये गेम लॉन्च नहीं हुई, लेकिन ये जब लॉन्च होगी तो इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी प्राइस पहले भी बहुत ऊपर जा चुकी है। ठीक है, इंजन, पिक्सल, ये पिक्सल अभी कुछ अर्सा पहले आया था, गेमिंग कॉइन है। मैजिक, ठीक है, गेमिंग कॉइन का, अब ये देखें AI का भी कॉइन है और ये गेमिंग कॉइन भी है AI। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये अच्छा कॉइन है, ये गेमिंग में भी है, AI में भी है। ठीक है, LS भी पुराना कॉइन है, गेमिंग कॉइन है। तो आप इन कॉइन्स में भी जो है अपना ड्यू डिलिजेंस, यानी कि अपने जो है रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से इनमें गेमिंग कॉइन्स अच्छे हैं, किनका फ्यूचर अच्छा है, तो मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, NFT कॉइन्स, NFT की मार्केट बिल्कुल डाउन है। NFT होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, इसमें अभी तक सिर्फ पिक्चर्स ही यूज हो रही हैं। ठीक है, पिक्चर्स में लेन देन हो रहा होता है NFT में। ठीक है, वर्चुअल जो पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, ये गैम्बलिंग, अभी तो एक गैम्बलिंग टाइप ही हो रहा है इसमें, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है नॉन फंजिबल टोकन की, जो कि आगे बूम करेगी और बहुत ज्यादा बूम करेगी। यानी कि आपका, लेट से आपको एग्जांपल देता हूँ, आगे आपने मतलब कोई लैंड परचेज करनी है, ठीक है, तो वो एज ए NFT आप परचेज कर सकेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। वो आपको एक नॉन फंजिबल टोकन, आपको एक ब्लॉकचेन पे एड्रेस मिल जाएगा कि ये आपको जो है लैंड आपकी इस एड्रेस पे, ये आपकी लैंड है। ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सारी आपकी जो है ना वो NFT पे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर लेयर 1 लेयर 2 के कॉइन्स होते हैं, ये ब्लॉकचेन्स हैं। लेयर 1 लेयर 2, सोलाना हो गई और ट्रॉन हो गए, इस तरह की जो ब्लॉकचेन्स हैं, ये इनके ऊपर जो है कॉइन्स जो है लॉन्च होते हैं। ठीक है, ये लेयर 0, लेयर 1 लेयर 2, ये ब्लॉकचेन्स हैं। इनके ऊपर नए नए कॉइन्स जो आते हैं ना, तो इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर वो लॉन्च होते हैं, और जो है ये नई इनोवेशंस इन जो भी होती हैं लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर होती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, ये रियल वर्ल्ड एसेट आजकल बहुत एक नई कैटेगरी है। इसके कॉइन्स जो हैं बहुत ही आजकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड एसेट है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई वर्चुअल चीजों पे काम नहीं करे। इसका एवलांचे ओंडो कॉइन बड़ा फेमस है, लेकिन अभी तक तो ये अकॉर्डिंग टू मुफ्ती साहब ये हराम कॉइन है, जायज नहीं है। ठीक है, ICP बहुत ही फेमस, बहुत जबरदस्त कॉइन है। पेंडल, MKR, इंजन, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड एसेट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किसी कंपनी पे, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त है आगे। ठीक है, इनको, इनके ऊपर आप रिसर्च करके इनमें से 2-3 कॉइन्स आप परचेज करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जैसे ICP हो गया, एवेक्स हो गया, एवेलेंची हो गया। ठीक है, तो इसका फ्यूचर है, फ्यूचर जो है RWA का है, AI का है, गेमिंग का है। ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 का है। ठीक है, फिर सोलाना आ गई, सोलाना की एक्सचेंज आ गई। ठीक है, अब आपने देखना है कि सोलाना एक बहुत, यानी कि आप इस तरह समझें कि टॉप 5 कॉइन्स में आ गए दुनिया के, और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और एक्सचेंजेस और वेल्स, ठीक है, वेल्स कहते हैं जो बिलियनर्स होते हैं, वो उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सोलाना में की हुई है। ठीक है, और ये आपका फ्यूचर है सोलाना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है ना, सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है, नंबर 1 पे बिटकॉइन, नंबर 2 पे इथीरियम, नंबर 3 पे सोलाना। ठीक है, इसके बाद आपकी मर्जी है जिस पे भी करें। ठीक है, सुई कॉइन भी अच्छा है, लिंक कॉइन भी अच्छा है, और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, लेकिन ये तो टॉप 3 कॉइन्स है ना।
ठीक है। इसके लिए तो आप अगले 10 साल आराम से आंखें बंद करके इस पे आप जो है अपनी इसको बाइंग करते जाएं, खरीदते जाएं। अब जब सोलाना पंप करेगा तो हम सोलाना एक की जो ब्लॉक सोलाना एक ब्लॉक चेन है। जब सोलाना पंप कर रहा होता है तो उसकी जो ब्लॉक चेन के ऊपर जो कॉइन्स है ना, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमें ट्रेडिंग करते हुए फायदा होता है। जिस तरह अब सोलाना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस वक्त मेरे ख्याल में सोलाना $180 पे आया हुआ है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे सोलाना के ऊपर, तो देखेंगे सोलाना की जो ब्लॉक चेन है उससे कौन कौन से कॉइन है। पेंगू है, बोंक कॉइन ये जायज नहीं है, मीम कॉइन है। रेंडर है, रे कॉइन है, जायज है। जुपिटर है, जायज कॉइन है। ठीक है। ये पाइथ है, ये भी जायज है। ये सोलाना की ब्लॉकचेन के कॉइन्स हैं। जब भी सोलाना कॉइन पंप करेगा तो इन कॉइन ये कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली, ये नहीं कि हम ये 100% ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें से कई सारे कॉइन्स अब ये देखें प्लस में जा रहे हैं सारे। और का बहुत ही जबरदस्त कॉइन है सोलाना ब्लॉकचेन का। ठीक है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और का कॉइन के बारे में। जीएमटी भी अच्छा है। आईओ सोलाना ब्लॉकचेन का कॉइन है। फिडा बहुत ही जबरदस्त कॉइन है, फिडा सोलाना ब्लॉकचेन का ना वो है। ठीक है। तो इससे ये आपको फायदा होगा कि अगर सोलाना पंप कर रहा है तो फौरी तौर पे आप सोलाना ब्लॉकचेन के कॉइन्स को देखेंगे कि इनमें कौन से अच्छे कॉइन है जो पंप कर रहे हैं। उसमें फौरी तौर पे आप, अगर वो डाउन है तो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोलाना पंप कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इन कॉइन्स में से भी कोई ना कोई जिसमें मैं एंट्री लूंगा वो कॉइन पंप करने के चांसेस हैं। ठीक है। ये पोल्का डॉट की एक्सचेंज हो गई। ठीक है। तो ये सारे आपके जोन्स में आ गए। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेड्स में हमने देख लिया, स्पॉट देख लिया, मार्जिन हम नहीं देखेंगे। पी टू पी हम देख लेते हैं। पी टू पी क्या होता है? पी टू पी होता है जिस तरह आप बाहर आपके जाते हैं ना, शॉप्स पर जाते हैं, एक्सचेंजेस खुली होती है, अपने उम्रा करने जाना होता है। ठीक है। हज करने जाना होता है। तो आप जो है अपने 1 लाख रुपए लेकर जाते हैं और जाके जो है वो एक्सचेंजर के पास जाते हैं, मनी एक्सचेंजर के पास, और वहां से आप चेंज करवाते हैं, उसको कन्वर्ट करवाते हैं सऊदी रियाल में। ठीक है। दिरहम में या सऊदी रियाल में। इसी तरह ये बाइनेंस के ऊपर एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं। आप भी एक्सचेंजर बन सकते हैं इसके ऊपर, अगर आपके पास इतने पैसे हैं। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है पी टू पी के लिए। ठीक है। तो यहां पर आप जो है पी के आर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। पी टू पी सिलेक्ट करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे कि आपने बाय करना है। ठीक है। पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट, आपने यूएसडीटी बाय करना है ना, ये यूएसडीटी ऑलरेडी सिलेक्ट है। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे, तो अभी आप पाकिस्तान में हैं, आपने क्योंकि यहाँ से पीकेआर सिलेक्ट किया है, पाकिस्तान में है, तो आप यहाँ पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर है, इजी पैसा, मिजान बैंक, नया पे, सादा पे। ठीक है। रास्त, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक, यू पैसा, स्टैंडर्ड बैंक, ये दिए तो हुए हैं। ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा है कि रेकमेंडेड नहीं है कि आप पी टू पी से अभी बाय करें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अभी पी टू पी में मसला चल रहा है, जब तक पाकिस्तान में ये रेगुलेट नहीं हो जाता। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इंतजार कर लें बस। इंशाल्लाह 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता, महीना, 1.5 2 महीने लगेंगे, ये रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है। फिर डायरेक्टली आपको किसी से बाय करने की जरूरत नहीं है यूएसडीटी, सीधा पी टू पी पे जाएंगे आप। अब ये एक्सचेंजर है ट्रेड मोर। ठीक है। अब इसके देखें 1078 ऑर्डर्स ये अब तक कंप्लीट कर चुका है। इसकी जो एक्यूरेसी है, कंप्लीशन जो रेशियो है, वो 99.20% है। ठीक है। और ये 15 मिनट के अंदर अंदर जो इसकी ट्रांजेक्शन टाइम है, वो आप इसको पीकेआर रुपीस भेजेंगे तो ये आपके एक्सचेंज में जो यूएसडीटी है, आपने लेट से 10,000 रुपए इसके बैंक अकाउंट में भेजे,
और इसने आपको 10,000 की यूएसडीटी भेजनी है, तो वो ये 15 मिनट के अंदर अंदर भेज देगा आपको। इसका मैक्सिमम टाइम लिखा हुआ है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है। इसका जो रेट है ना, वो एक यूएसडीटी का रेट लिखा हुआ है, 301 रुपए एक रेट है यूएसडीटी का। ये हर एक्सचेंजर ने अपना रेट होता है, हर किसी का। ठीक है। इसने 292 रखा हुआ है रेट अपना। ठीक है। 1 यूएसडीटी का। इसके पास टोटल कितने यूएसडीटी पड़े हैं? 7,095 यूएसडीटी पड़े हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑल पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ लेट्स से सिर्फ इजी पैसा ओनली, तो ये वो वाले एक्सचेंजर्स आ जाएंगे जो इजी पैसा, ये देखें लिखा हुआ है इजी पैसा, आगे सबके आगे लिखा हुआ है, जो इजी पैसा में डील करते हैं। ठीक है। आप इनको, आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे ना। ठीक है। बाय पे क्लिक किया आपने, इस ट्रेडर से आपने बाय करने हैं। ठीक है। इसकी कुछ शरायतें ये लिखी हुई है इसने, इस एक्सचेंजर की। ओनली फ्रॉम इजी पैसा टू इजी पैसा ट्रांसफर होगा। थर्ड पार्टी पेमेंट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। सादा पे, नया पे, जैस कैश, बैंक ट्रांसफर नॉट अलाउड। ओनली इजी पैसा टू इजी पैसा ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ ये करेगा। सेंड पेमेंट एंड ऑल्सो सेंड ओपन रिसीट। जब आप इसके वो पेमेंट करेंगे तो आप रिसीट भी, 10,000 इसको भेज रहे हैं इसके इजी पैसा पे, तो उसकी रिसीट भी आप इसको भेजेंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो एक आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा इस एक्सचेंजर का। ठीक है। जिस तरह चैट खुलती है ना, व्हाट्सएप की चैट, वैसे एक चैट खुल जाएगी। उसके ऊपर आप इसको इजी पैसा की रिसीट भेजेंगे। ठीक है। फिर जब वो देखेगा कि आपने 10,000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस बाइनेंस एक्सचेंज का एड्रेस उसके पास होगा। इसके इसके पास आपका बाइनेंस एक्सचेंज का एड्रेस होगा। वो आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 15 मिनट के अंदर अंदर बाइनेंस एक्सचेंज में 10,000 रुपए के जितने भी यूएसडीटी बनते हैं, 100 बनते हैं, 200 बनते हैं यूएसडीटी, वो भेज देगा। ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास यूएसडीटी आ गए हैं। तो ये पी टू पी के जरिए आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। सेल करने हैं आपने यूएसडीटी अपने, तो सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। आपने सेल क्या करने हैं? यूएसडीटी सेल करने हैं। ठीक है। ये पीकेआर आपने सेल करने हैं। ठीक है। तो ये आपके पास फिर एक्सचेंजर्स आ गए, चौधरी सप्लायर्स, लकी ट्रेडर्स, इनमें से किसी को भी सेल करना चाहते हैं तो आप अपने जो यूएसडीटी हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप पी टू पी को यूज मत करें। अब आप कहेंगे कि हम जो है वो फिर खरीदे कहाँ से यूएसडीटी? ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैंने आपको मना क्यों किया पी टू पी के जरिए ना खरीदें? अक्सर बहुत ज्यादा स्कैम और फ्रॉड हुआ है और होता रहा है और अभी भी होता है। और असल में होता ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है आपको भी अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है। बैंक्स को, कि वो पी टू पी के जरिए ट्रांजैक्शंस करें। ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके जो पास जो पैसे होते हैं ना, वो मतलब सही जगह से पैसे नहीं आए होते। ठीक है। फ्रॉड के पैसे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होते हैं। ठीक है। तो वो जब पैसे जो है वो आप आप किसी भी एक्सचेंजर से यहाँ पर, ठीक है, लेंगे, इस एक्सचेंजर से ब्लैक रॉक से मैंने लिए। ठीक है। तो क्या होगा, चौधरी सप्लायर से मैंने पैसे को होगा क्या कि इसके पास जो पैसे थे ना, वो हमें नहीं पता वो फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे। अब इसके पीछे जो है ना बैंक इंक्वायरी कर रहा है, इस एक्सचेंजर के पीछे। ठीक है। अब उस इंक्वायरी में जिस जिसका अकाउंट सामने आता जा रहा है ना, जिस जिसके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो पैसे गए हैं, बैंक वो अकाउंट सीज करता जाएगा।
अकाउंट ब्लॉक करता जाएगा, और आपका अकाउंट भी एंड में आके आपने लास्ट परचेजिंग की थी या सेलिंग की थी इस एक्सचेंजर से, तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, बैंक अकाउंट। चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में, आप नहीं निकलवा सकेंगे। वो पूरा बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, सीज हो जाएगा। फिर आपको जाके बैंक अकाउंट में इतनी ख्वारी करनी पड़ेगी, आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। आप क्रिप्टो का तो नाम ही नहीं ले सकते उनको, ठीक है। आपको कोई और चीज देनी पड़ेगी कि जी ये तो मैंने यहाँ से ट्रांजैक्शन की थी, और ये पता नहीं मेरा बैंक अकाउंट क्यों सीज हो गया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और आपको झूठ बोलना पड़ेगा। फिर उनका प्रोसेस है, वो 1 महीना 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, तो आपका अकाउंट जो है दोबारा से वो सही होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी P2P के जरिए आप जो है बाय और सेल ना करें। बेहतर ये है कि आपने अगर यूएसडी बाय करने हैं तो आप अपने किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, ठीक है, तो उनसे जो है वो बाय करें, ठीक है। और जो है बाहर कोई किसी आउट ऑफ कंट्री अगर आपके कोई लोग रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, ठीक है, तो उनको जो है आप अपने मतलब पैसे भेज दें, और उनको कहें कि जी मुझे इतने यूएसडीटी आप मेरी एक्सचेंज में भेज दें, ठीक है। इस तरह आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कोई दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है, दुबई में तो लीगल है बिल्कुल। तो दुबई में आप उनको उन बैंक अकाउंट में पैसे भेज दें और उनसे कहें कि जी मेरी बाइनेंस एक्सचेंज में आप इतने यूएसडीटी भेज दें, ठीक है। या दोस्त, कोई भी आपका दोस्त है वो काम कर रहा है लेकिन ट्रस्टेबल बंदा हो, बेशक वो पाकिस्तान में भी हो, तो उससे आप परचेज करें P2P के थ्रू। जब तक रेगुलेट पाकिस्तान में ये नहीं हो जाती थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू स्टेट बैंक, उस वक्त तक P2P से कोशिश करें ना करें, ठीक है। तो ये ट्रेड्स में P2P था, ठीक है। कन्वर्ट में हम आते हैं। अच्छा, कन्वर्ट में ये होता है कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए ना यूएसडीटी हैं, ये डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। यूएसडीटी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप किस में कन्वर्ट करने हैं? मुझे जी करने XRP में, यहाँ से XRP में क्लिक किया। यूएसडीटी कितने 100 यूएसडीटी है जी। मेरे पास कितने XRP आएंगे? 30 XRP आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 99.26, ये 19 पूरे 100 क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बाइनेंस अपनी फीस भी कट करता है। याद रखें, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है, तो बाइनेंस अपनी फी चार्ज करता है, ठीक है। वो सेंट्स में होती है लेकिन होती है, ठीक है। अभी मैंने $100 लिखे, तो $100 में फौरन कन्वर्ट करूंगा XRP में, तो मेरे पास 30 XRP आ जाएंगे, ठीक है। अभी प्रीव्यू में देखूंगा, ये देखें 100 USDT, रेट 1 XRP 3.30, पेमेंट मेथड स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट। अभी मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मैं कन्वर्ट अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट, इसमें भी वो फीस चार्ज करता है आपको। उधर नहीं जाना पड़ेगा एक्सचेंज के ऊपर, स्पॉट पे नहीं जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम जाते हैं ना स्पॉट पे, ट्रेड्स में जाके, हम स्पॉट में जाके और यहाँ पे जाके कॉइन को सर्च करते हैं। मैंने खरीदना है जी, यहाँ पे सर्च करते हैं कॉइन को। लेट्स से मैंने खरीदना है सोलाना जी, सोल, सोल आ गया लिखा, इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखें लेफ्ट पे देखें सोल आ गया, सोल यूएसडीटी। सोलाना की प्राइस चल रही है 181। मैं जाके एक्सचेंज पे जाके इधर मार्केट प्राइस पे जाऊंगा, इधर लिखूंगा कितने मैंने जी, कितने यूएसडीटी से बाय करने हैं, 100। मेरे पास कितने सोलाना आएंगे? ये 0.55 सोलाना आएंगे। इधर बाय पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास नीचे यहाँ पे सोलाना लिखे हुए आ जाएंगे, अगर आपने $100। तो ये आपने एक्सचेंज से बाय किए, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपने कन्वर्ट में जाके डायरेक्ट ही बाय कर लिए, कोई एक्सचेंज पे नहीं गया, आप नहीं गए, यहाँ पे आपने यूएसटीटी लिखा है, कुछ भी कॉइन लिखा, एच पार को आपने कन्वर्ट करने, आपको सोलाना पड़े हुए हैं, ठीक है। सोलाना आपके पास पड़े हुए हैं, लेट्स से मेरे पास 2 सोलाना है, ठीक है।
दो सालाना पड़े हुए हैं, मैंने उसको बीटीसी में कन्वर्ट करना है तो इतने बनेंगे। ठीक है, ये लेट्स से मैंने उसको करना है यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, दो सालाना को मैं इधर लिखूंगा यूएसडीटी। तो मेरे पास दो सालाना के 359 यूएसडीटी आएंगे। इधर प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है, ये देखें कि आपके पास दो सोल जो है, जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट पे, तो आपके फौरी तौर पर 359 यूएसडीटी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट कन्वर्ट करने का तरीका। इसमें भी आपकी फीस चार्ज होती है, लेकिन इसमें ज्यादा थोड़ी सी फीस चार्ज होती है। ठीक है, बाइनेंस चार्ज करता है ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा। जबकि स्पॉट में, जब आप एक्सचेंज में स्पॉट में जाके बाय करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो उसमें जो बाइनेंस अपनी फीस चार्ज करता है, जो कि बहुत मिनिमम होती है, वो थोड़ी कम चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे, ये आपका जो है अकाउंट है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका अकाउंट की डिटेल सब कुछ इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाइनेंस का ये यूजर इंटरफेस है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारा आपको, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने लैपटॉप पे करें या आप मोबाइल पे करें, सब पे यही चीजें होंगी। ठीक है, मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो रेकमेंड करता हूँ मोबाइल पे, कि आप यूजर फ्रेंडली हो मोबाइल से, क्योंकि आपने ज्यादातर ट्रेड मोबाइल पे लेनी होती है, ट्रेड मोबाइल पे करना बहुत इजी है। और आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कमरे में बैठे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, तो साथ साथ मोबाइल पे ट्रेड कर रहे होते हैं आप। ठीक है, तो इट्स सो इजी। तो इसको कोशिश करें कि मोबाइल पे इसको यूज टू हो, और मोबाइल पे बाइनेंस को यूज करें। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो कल सुबह जो है वो ऑन होगा, तकरीबन 12 बजे से लेके 2 बजे तक, बल्कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक दोपहर के। ठीक है, 2 घंटे व्हाट्सएप ग्रुप ऑन होगा। तो उसमें आज जो पढ़ाया गया है वो आपने, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी। इस पूरे लेक्चर को देखकर, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, फिर आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपका, उसमें आपने वो क्वेश्चन करना है कि कोई चीज आपको समझ नहीं आई या कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो आप दो 2 बजे से लेके, बल्कि 2 बजे से लेके, क्योंकि हमारे और भी क्वेश्चन आंसर के ग्रुप चल रहे होते हैं, तो इसलिए 2 से 4 नहीं, 2 से 3 बजे तक 1 घंटा। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं जब तक ये कोर्स चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब कोर्स एंड होगा इंशाल्लाह, तो आपको जो मेन ग्रुप है हमारा क्वेश्चन आंसर का, उसमें ऐड कर देंगे आप सारों को, जिसमें आप रात डेली रोजाना रात 9 से 10 बजे तक क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि हमारा वो ग्रुप 1.5 साल से बना हुआ है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो फेसबुक पे मिलेगी। ठीक है, फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, उसका फेसबुक के जो ग्रुप है उसका, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो फेसबुक के ग्रुप पे अपलोड करके, तो आपको लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा ग्रुप में व्हाट्सएप के, तो आप जो है ये सारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चले जी, अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया, वैसे 1 घंटे का लेक्चर था और पूरे 1.5 घंटा हो गया। उम्मीद है आपको काफी डिटेल में सारी चीजें समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी आपको। तो मैंने आपको बताया, इस ये जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई दुनिया को और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने डायरेक्ट ही ट्रेडिंग करनी है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग में। ठीक है, और भी जो आगे चीजें बताऊंगा उससे ज्यादा, ये जो लोग कहते हैं ना कि एडवांस लेवल और प्रो लेवल, ये सब कुछ फजूल बकवास से आते हैं, ये सब यूट्यूब की बातें हैं। और ये सिर्फ आपको एक दिखाया जाता है कि ये इंडिकेटर यूज हो रहा है तो ये हो गया, स्क्रीन शॉट्स लगाए जाते हैं लीवरिंग के लिए, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए।
ठीक है, और वो लोग करवाते फ्यूचर ट्रेडिंग है, फिर आपको हराम कॉइन्स की तरफ लेके जाते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करवाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, अपने ग्रुप में शामिल करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं आपसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।